बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो, आओ अवां जी सिंधीअ जी टीचर आहियां। हींअर जो असीं क्लास 10 लाइ पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। ऐं ही असांजो लेक्चर ग्रामर ते मुश्तमिल आहे। ग्रामर बारो छा आहे? हिन मां कुझु तारीफ़ूं जेकी ज़बान जी बेस यानी बुनियाद थींदियूं आहिनि, ऐं कुझु मज़मून, कुझु दरख़्वास्त ऐं कुझु ख़तूत शामिल थींदा आहिनि। ग्रामर हिकु अहिड़ो फ़ाइदो आहे जेके सही लफ़्ज़नि खे हिन जी सही जाइ ते रखी जेके लफ़्ज़नि असांजे ॻाल्हाइण या लिखण मां इस्तेमालु हुजण जे अठी इक़साम आहिनि। ग्रामर एक ऐसा कायदा है जो कि सही लफ्ज़ों को उनकी सही जगह पर रखता है, जो अल्फाज हमारे बोलने में या लिखने में इस्तेमाल में आते हैं। उनकी 8 इक़साम होती हैं जेकी सिंधी ज़बान की बुनियाद आहिनि, जो कि सिंधी ज़बान की बुनियाद है। हिन लेक्चर में असीं ॿिनि तारीफ़नि जे बारे में पढ़ंदासीं। इस्म ऐं ज़मीर। इस्म किननि ॿ शइ जे नाले खे चवंदा आहिनि। प्यारा वारो, हिन लेक्चर में यानी इस लेक्चर में हम कुछ तारीफ़ों के बारे में पढ़ेंगे, इस्म और ज़मीर के बारे में। इस्म जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहा जाता है। एक ज़मीर किननि ॿ इस्म जी जाइ ते जुमले में इस्तेमाल थींदो आहे। और ज़मीर जो है, अगर हम किसी जुमले में इस्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ज़मीर कहते हैं। इन लेक्चर में असीं पाकिस्तान जो सब खां वॾो शहर जे बारे में पढ़ंदासीं, जेके असांजो शहर कराची आहे, जिते असीं रहूं था। और इस लेक्चर में प्यारे बच्चों, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा शहर कराची है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ग्रामर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर जो है वो किसी भी ज़बान की बुनियाद होती है। ज़बान ग्रामर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ तारीफ़ें होती हैं, कुछ मज़ामीन होते हैं, कुछ दरख्वास्त, कोई ख़त है, या फिर जो है किसी भी ज़बान के, अंग्रेज़ी है तो अल्फ़ाबेट, उर्दू है तो हुर्फ़े तहजीब, बिल्कुल इसी तरह सिंधी में भी हुर्फ़े तहजीब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो ज़बान जो है वो किसी सूरत बनती नहीं है या मुकम्मल नहीं होती। मजमून हमारा एक और इसमें शामिल है इस लेक्चर में, केंझर झील जी सैर, यानी केंझर झील की सैर आपको करवाई जाएगी इस मजमून में। और केंझर के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। केंझर एक पुरानी ऐं तारीख़ी जिंद आहे। सिंधी ज़बान तमाम क़दीम ज़बान आहे ऐं सिंधी मां हिकु इस्तलाह आहे कि केंझर लॻण यानी सरसब्ज़ थियण, आबाद थियण। केंझर जो है वो एक पुरानी और तारीख़ी झील है हमारी। सिंधी ज़बान बहुत पुरानी ज़बान है और सिंधी में एक कहावत है कि केंझर लगना यानी सरसब्ज़ हो जाना, आबाद हो जाना। केंझर न रुगो तारीख़ी मकान तौर एक यादगार आहे, पर सिंधी माशी, समाजी ऐं सक़ाफ़ती सतह ते हिन जी ख़ासि अहमियत आहे। सिंधी रूमानी दास्तान जाम समाजीअ जो तालुक़ हिंदुनि सां आहे। माशी लिहाज़ सां केंझर माण्हुनि लाइ रोज़गार जो हिकु मकिया वसीलो बि आहे। केंझर झील जो है वो न सिर्फ तारीख़ी लिहाज से एक यादगार है हमारे लिए, मगर सिंध की माशी, समाजी और सक़ाफ़ती सतह पर भी इसकी ख़ास अहमियत है। सिंध की एक मशहूर हमारी क्लासिकल दास्तान है जाम तमाची और नूरी, इन दोनों का ताल्लुक भी इस झील से है। माशी लिहाज से केंझर झील जो है वो मछेरों के लिए रोज़गार का एक अहम ज़रिया भी है। तो बच्चों, एक हमारा मजमून जो है वो कराची पर मुश्तमिल है।
کراچی جو کہ ہمارا اپنا شہر ہے، اور دوسرا ہمارا مضمون اس لیکچر میں کنجھر جھیل کے اوپر ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے علاوہ بچوں ہمارے پاس ایک درخواست بھی آ رہی ہے، اسکول کے پرنسپل کے فی معافی لائے۔ آپ اسکول کے پرنسپل کو اپنے فیس معافی کے لیے ایک درخواست لکھ رہے ہیں۔ پیارا بارو درخواست کنن با ادارے سے وابستہ ہونے کری کن با کم لائے ادارے کے ذمہ دار کھاں اجازت طلب کرن لائے طریقہ کار کے درخواست چوندہ آہن۔ درخواست ہے بچوں، کسی بھی ادارے سے اگر آپ وابستہ ہیں تو آپ اپنے کام کے لیے اس ادارے کے ذمہ دار کو جو ہے درخواست لکھتے ہیں، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، اس طریقہ کار کو درخواست کہا جاتا ہے۔ گرامر جیسا کہ بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامر جو ہے وہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گرامر میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج ہم کچھ تعریفیں پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ گرامر میں ہمیں یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں بچوں کہ اثر کیا ہے، یعنی لفظ کیا ہے، حرف کیا ہے، لفظ کیا ہے، جملوں کیا ہے، لفظ کیا ہے اور پھر جملوں، کیونکہ بچوں حرف سے لفظ بنتے ہیں اور لفظ سے پھر جملے بنتے ہیں اور پھر جملوں سے پیراگراف بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم تعریفیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی تعریفیں آ رہی ہیں۔ تعریفوں ہمارے پاس پہلی تعریف جو ہے وہ اسم کے بارے میں ہے۔ کنن باساہ واری جا شے کم حالتن جے نالے کے اسم چیبو آئے، مثال اسلم، مسجد، کرسی، سندھ، اسکول، ڈاکٹر وغیرہ۔ بچوں سے ہمیں یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی جاندار سانس لینے والے یعنی جاندار کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز، کسی بھی کام اور کسی بھی حالت کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو آگے دی جا رہی ہے، جیسے کہ اسلم کسی شخص کا نام ہے، مسجد کسی مقام کا نام ہے، کرسی کسی چیز کا نام ہے، سندھ کسی جگہ کا نام ہے، اسکول کسی جگہ کا نام ہے، ڈاکٹر کسی پیشے کا نام ہے۔ تو کسی بھی چیز کی جس چیز سے شناخت ہوتی ہے وہ علامت جو ہے وہ اسم کہلاتی ہے۔ اچھا جی، بیوں تعریف آئے ضمیر کے بارے میں۔ وہی لفظ جیسی جملے ماں اسم کے بدراں کم اچن تن کے ضمیر چیبو آئے، مثال ہو، ہوا، وہی، ایہو، ہی، ماں، تم، اساں وغیرہ۔ بچوں اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لفظ جو جملے میں اسم کے بدلے یا اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہاں مثال دی جا رہی ہے، میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتی ہوں۔ وہ، یہ، اس، وہ، میں، تم، ہم وغیرہ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں بچوں جو کسی بھی جملے میں اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہر وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ تو بچوں ہماری یہ دو تعریفیں تھیں اور ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا چیز ہے۔ آگے ہمارے پاس بچوں ایک درخواست آ رہی ہے۔ درخواست کیوں لکھی جاتی ہے یہ آپ کو میں ابھی وضاحت میں سمجھا چکی ہوں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس درخواست کون سی آ رہی ہے۔ اچھا جو سوال آئے، اسکول جے ہیڈ ماسٹر یعنی صاحبہ کے اسکول جی فی معافی لائے درخواست لکھو۔ آپ اپنے اسکول کے پرنسپل یا جو ہے ایڈمنسٹریٹر کو اسکول کی فیس معاف کرنے کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں۔ طریقہ کار دیکھ لیں آپ درخواست کا، سامنے آپ کے ہیں۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، الف ب ج سیکنڈری اسکول کراچی، یعنی آپ مخاطب کر رہے ہیں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، الف ب ج سیکنڈری اسکول کراچی۔ آپ الف ب ج اسکول بھی لکھ سکتے ہیں
اور اپنے اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ جناب علی گزارش ہی آئے کہ ماں اواں جے اسکول جے درجے دہیں جو شاگرد آیا منجو والد صاحب گورنمنٹ کھاتے ماں ایک معمولی کلرک آئے جنہن جی پگھار تمام گھٹ جائے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت دہم کا شاگرد ہوں۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ کے ملازم ہیں ایک معمولی کلرک کے طور پر، اور ان کی تنخواہ بھی بہت کم ہے۔ اجن باطن کے سنبھالندہ ہیں اور گھر میں 8 افراد ہیں جن کی دیکھ بھال جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ ان کرے ماں اواں جے اسکول جی فی نتو بھری سگیاں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتا ہوں۔ تن کرے مہربانی فرمائے مجھے اسکول جی فی معاف کندا تے جی ماں پنجی تعلیم جاری رکھی سگیاں۔ ان عنایت لائے ماں اواں جو ہمیشہ تو رہندس۔ مہربانی فقط اواں جو فرما بردار شاگرد لڑکی ہے تو شاگرد جانی، اسی لیے آپ مہربانی فرمائیں میرے اسکول کی فیس معاف کر دیں تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ اس عنایت کے لیے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آپ کی مہربانی فقط آپ کا فرما بردار شاگرد اور لڑکی ہے تو اواں جی فرما بردار شاگرد یعنی، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں آپ کے یہ درخواست کس طریقے سے لکھی جا رہی ہے۔ پیٹرن یہی استعمال ہوگا ہر درخواست میں۔ آپ درمیان میں آپ میٹر چینج کر دیں گے، جیسے یہ فیس کے بارے میں تھی، داخلے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کوئی دن منانے کے لیے بھی اجازت طلب کرنی ہے تو آپ درخواست کا پیٹرن یہی ہوتا ہے، اسی انداز میں لکھیں گے۔ بس درمیانی چیز جو ہے جو آپ کا مسئلہ ہے اس پر وہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں بچوں اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھیں گے مضامین۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ ہمارے پاس جو ہے 2 مضامین آ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک جو ہے وہ کراچی شہر کے بارے میں ہے اور ایک ہے کینجھر جھیل کی سیر کے بارے میں۔ تو اصل جو پہلو مضمون آئے کراچی شہر۔ کراچی پاکستان جو سب کھاں وڈو صنعتی ऐं کاروباری شہر आहे۔ ہی شہر پاکستان کے ॾखणी सूबे सिंध मां वाक़िअ आहे जेको अरबी समुंड के किनारे आबाद है। कराची जो है बच्चों पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और कारोबारी शहर है, यानी हमारी तमाम तर सनतें और हमारा तमाम तर कारोबार जो है वो कराची शहर में होता है। ये शहर जो है पाकिस्तान के जनूबी सूबे सिंध में वाक़ है जो कि अरबी समंदर के किनारे आबाद है। पाकिस्तान थियण खां पोइ कराची खे पाकिस्तान जी गादीअ जो हिंद बणायो वियो, पर कुछ इंतज़ामी मामलनि सबब इस्लामाबाद नाले हिकु नवं शहर ॾांहुं केस गादी जो हिंद बनाया वियो। पाकिस्तान जब बन गया था तो पाकिस्तान बनने के बाद कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया, मगर कुछ इंतज़ामी मामलों की वजह से इस्लामाबाद के नाम से एक नया शहर आबाद किया गया और फिर उसको जो है वो हुकूमत का उसको फिर दारुल हुकूमत बनाया गया, जिन्हनि करे कराची जी वफाकी हैसियत ख़त्म थी गई, बाकी सूबाई हैसियत बाकी बची। और यही वजह थी कि कराची की वफाकी हैसियत ख़त्म हो गई और सूबाई हैसियत जो है वो बाकी रही। तो बच्चों ये कराची की इब्तिदाई आपको बात बताई जा रही है कि जब कराची बना था तो उस वक्त यानी पाकिस्तान वजूद में आया था तो उसके बाद कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाया, जिसकी वजह से कराची की वफाकी हैसियत खत्म हो गई, सूबाई हैसियत बाकी है। कराची मां केतिरियूं घुमण जूं जायूं आहिनि। कराची में बहुत सारी घूमने की यानी तफरीही जगहें हैं, जहिड़ो जैसे कि क्लिफ्टन, मनोड़ो, केमाड़ी, चिड़ियाघर, सफारी पार्क, हाथ्स बे वगैरह। कराची में बहुत सारी तफरीही जगहें हैं जिसमें क्लिफ्टन है, मनोड़ा है, केमाड़ी है, सफारी पार्क है और हाथ्स बे वगैरह।
जिते हज़ारी माण्हू पंहिंजे ॿारनि बच्चनि समेत घुमण ईंदा आहिनि, जहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग अपने बच्चों और अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए आते हैं। हिन शहर में 43 ख़रीदारी जा मरकज़ आहिनि, जिते हर वक्त माण्हू ख़रीदारी कंदी नज़र ईंदा आहिनि। इस शहर में बहुत सारे खरीदारी के कारोबारी मरकज़ हैं, जहाँ पर लोग हर वक्त खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। रात ईंदी ते रोडनि ते रंगारंगी बत्तियूं ॿरी वेंदियूं आहिनि, जिन्हनि सां शहर जी रौनक अजब वधी वेंदी आहे। इन करे कराची के रोशनियुनि जो शहर बि चइबो आहे। रात होते ही रोडों पर रंग बिरंगी बत्तियां जल जाती हैं, जिसकी वजह से इस शहर की रौनक में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। हिन शहर के पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी क़बर हुअण करे ख़ासि अहमियत हासिल आहे। कायदे आज़म जे मज़ार ते रोज़ानो केतिराई मुल्की ऐं गैर मुल्की अॻवान, आम शहरी ऐं सयाह हाज़िरी भरण लाइ ईंदा आहिनि। इस शहर को पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़बर होने की वजह से एक खास अहमियत हासिल है। कायदे आज़म के मज़ार पे रोज़ाना बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की आने वाले आम शहरी और सयाह हाजिरी भरने के लिए आते हैं। शाह अल्लाह ताला असांजे प्यारे शहर कराची के हमेशा खुशहाल ही आबाद रखे। शायर वो मुसन्निफ जो हैं जिन्होंने मजमून लिखा है, वो दुआ कर रहे हैं अपने शहर के लिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे शहर कराची को हमेशा खुशहाल और आबाद रखे। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हमने कराची के बारे में ये मजमून लिखा है और इसमें हमने तकरीबन जो है वजाहतें कर दी हैं कि कराची में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी जगहें मौजूद हैं। ॿियो असांजो मजमून आहे केंजर दिन जो सैर। हम केंजर झील की सैर करवा रहे हैं आपको। उन्हारी जूं मोकिलूं हुयूं, गर्मी औज ते हुई। असां सभिनी घर वारनि गॾिजी फ़ैसिलो कयो ते हिन पीरी क्लिफ्टन जे बजाए छो न सिंध जे मशहूर ऐं तारीख़ी केंजर दिन जो सैर कयो वञे। इन लाइ मुतफ़िक़ा तौर आचर जो ॾींहुं मुक़ररु कयो वियो ऐं असीं सभु तैयारियुनि में लॻी वियासीं। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, गर्मी अपने उरूज पर थी। हम सब घर वालों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मिलकर फैसला किया कि इस दफ़ा क्लिफ्टन के बजाय क्यों ना सिंध के मशहूर और तारीखी केंजर झील की सैर करने के लिए जाया जाए। और ये मुतफ़िक़ा तौर पर हमने इतवार का दिन मुक़र्रर किया और सब लोग तैयारी में लग गए। ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ आचर जो ॾींहुं आयो ऐं असां सभु घर वारा हिकु रेगन मां सवार थी केंजर दिन दाननि रवाना थियासीं। रस्तनि मां मुख़्तलिफ़ बिनियनि, बाग़नि ऐं ॿियनि नज़ारनि मां लुत्फ़अंदोज़ थींदा अटकल 3 कलाकनि खां पोइ असीं केंजर दिन ते पहुंचासीं। 2 दिन के बाद इतवार का दिन आया। हम सब घर वाले एक वैगन में सवार होकर केंजर दिन की जानिब रवाना हुए। रास्ते में मुख्तलिफ खेत, बाग और दूसरे नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए तकरीबन 3 घंटे के बाद हम केंजर झील पहुंच गए। उते असां एक मसवाड़ से जाइ वरिती, जिन्हनि मां असां पाण सां आंदल खाधे पीते जो सामान रखी पोइ दिन दाननि रवाना थियासीं। वहाँ हमने किराए पर एक जगह हासिल करी, जिसमें हमने अपने साथ लाई हुई खाने पीने की चीजें सामान रखा और उसके बाद हम झील की तरफ रवाना हो गए। पानी में बेशुमार ॿार, नौजवान, बूढ़ा, औरतूं ऐं मर्द वंझी रहिया हुआ। तेकी वरी पीरनि लांचनि ते चढ़ी जिंद जो सैर करी रहिया हुआ। असां वंझण लॻासीं। पानी में कितने ही बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द जो है वो नहा रहे थे और कुछ लोग जो है कश्तियों में और मोटर बोट्स में चढ़कर केंजर की झील की सैर कर रहे थे। हम भी वहाँ पर तैराकी करने लगे या नहाने लगे। केंजर दिन में सालानो लखनि रुपयनि जी मच्छी फासाए वञे थी। इते त सभु जोशादा मुक़ाम घणा आहिनि। इते मच्छियुनि जे शिकार जी वंदरत घणी आहे। हिन लाइ असीं मच्छियुनि जो शिकार कयो ऐं पोइ असीं पाण सां दल खाधो खाई थोरी देरि आराम करण खां पोइ असीं सभु घर वारनि जमपीर ऐं अमीर पीर जी दरगाहनि ते विया ऐं फातिहा पढ़ी ऐं पोइ घर जे सभिनी भातियुनि सां गॾु पंहिंजे घर रवाना थियासीं।
केंजर झील से हमें सालाना लाखों रुपए की मछली हासिल होती है। ये एक सरसब्ज़ और शादाब मुकाम है। यहाँ पर बहुत सरसब्ज़ और शादाब मुकाम है। यहाँ पर मछलियों के शिकार की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने भी यहाँ पर मछलियों का शिकार किया और उसके बाद हमने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब घर वाले जमपीर और अमीर पीर की दरगाहों पर गए। हमने वहाँ पर फातिहा पढ़ी और उसके बाद घर के तमाम लोगों के साथ अपने घर वापस रवाना हुए। बच्चों, हमने 2 मज़ामीन, एक दरख्वास्त और कुछ तारीफें आपको इसमें पढ़ाई ग्रामर के एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपके। इंशाल्लाह हमारी ये किट 3 थी जिसका काम खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।